हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिटरमिनर्स के अंतर्गत मैनी, सेवरल, वेरियस, मच, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी ए और मैनी एन, इन वर्ड्स का डिटेल से स्टडी करेंगे। इन्हें समझने के लिए आप मेरे चैनल को लास्ट तक देखिए और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सकें। तो देखिए दोस्तों, हम इनकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैनी और इसी से मिलता जुलता है अपने पास सेवरल। और वेरियस। अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इनमें थोड़ा सा अंतर ही है, लेकिन इनके अंतर को समझने के लिए हमें इनके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है। मैनी का अर्थ होता है कई। इंग्लिश में ए लार्ज नंबर ऑफ, अनेक के लिए, एक ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी की अधिक संख्या के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है। मैनी यानी कई, खूब सारी, जो अत्यधिक संख्या में हो वहाँ मैनी का प्रयोग किया जाता है। ये मैनी वहाँ प्रयोग किया जाएगा जब एक ही कैटेगरी की, एक ही प्रकार की, एक ही श्रेणी की खूब सारी वस्तुएं होंगी, उनमें मैनी का प्रयोग किया जाता है। सेवरल का अर्थ होता है कुछ ही। ये मोर देन 3, जो 3 से ज़्यादा की संख्या के लिए सेवरल का प्रयोग किया जाता है। जो 3 से ज़्यादा हैं उनके लिए सेवरल का प्रयोग किया जाएगा। तो 3 से तो ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड संख्या में। अगर लिमिटेड संख्या में है वो, तो वहाँ पर हम सेवरल का प्रयोग करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि सेवरल का अर्थ होता है सम से ज़्यादा और मैनी से कम। ये सेवरल का मीनिंग है। और वेरियस, इस सेवरल में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये भी एक ही श्रेणी, एक ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। वेरियस का भी अर्थ है कई। वेरियस यानी भी कई है अर्थ में तो, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए
वेरियस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तीनों वर्ड्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें एक बार फिर हम देखते हैं, मैनी और सेवरल दोनों एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए काम में आती हैं, जिनकी कैटेगरी एक ही हो। जो एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उनके लिए काम आता है मैनी और सेवरल। फिर दोनों के अंतर में क्या फ़र्क है? अंतर में ये फ़र्क है कि यदि वो वस्तु या व्यक्ति अधिक संख्या में है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा मैनी का, और यदि वे वस्तुएं अथवा वे व्यक्ति कम संख्या में हैं, 3 या 3 से ज़्यादा है लेकिन उनकी मात्रा लिमिटेड है, तो लिमिटेड अर्थ में सेवरल का प्रयोग किया जाता है, और बहुत अधिक संख्या के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का उल्लेख हो, जिनकी कैटेगरी एक ही हो। एक ही कैटेगरी के लिए मैनी और सेवरल का प्रयोग किया जाता है। वेरियस है जो अलग अलग प्रकार की जो अनेक वस्तुएं हैं अथवा व्यक्ति हैं, उनके लिए वेरियस का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम मैनी, सेवरल और वेरियस को समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण हमारे पास है, मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल पर खूब सारी किताबें हैं। टेबल पर कई बुक्स हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर मैनी का प्रयोग हुआ है। तो मैनी से यह पता चलता है कि एक ही कैटेगरी की अनेक संख्या के लिए, अधिक संख्या के लिए मैनी प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही प्रकार की, अर्थात एक ही विषय की अनेक पुस्तकें। यहाँ पर जो मैनी का प्रयोग हुआ है, मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर कई किताबें हैं, तो इसका अर्थ है केवल कि एक ही विषय की है वो। खूब सारी किताबें हैं लेकिन वो एक ही विषय की है, क्योंकि उनकी कैटेगरी एक होती है, तो ही मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही, जैसे मान लीजिए मैथ की बुक्स है, तो टेबल पर रखी हुई सारी की सारी जो बुक्स हैं वो किसकी होंगी? केवल और केवल मैथ्स की ही होंगी, तभी वहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल। सेवरल यानी कुछ ही बुक्स आर ऑन द टेबल, कुछ ही बुक्स टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। यहाँ भी एक ही विषय की, यहाँ भी एक ही विषय की कुछ बुक्स, एक ही विषय की कुछ बुक्स। जैसे हमने मैथ का देखा था उदाहरण, कि इसी प्रकार इसमें भी वही बात आ जाएगी कि टेबल पर जो भी किताबें रखी हैं, कुछ मात्रा में रखी हैं, कुछ संख्या में वो रखी हैं। और जैसे मान लीजिए मैथ की हैं, तो 4, 5, 6 जितनी भी बुक्स वो रखी हैं, वो सारी बुक्स किसकी हैं? केवल मैथ्स की ही हैं। क्योंकि मैनी और सेवरल दोनों का प्रयोग एक ही कैटेगरी के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी अगर किताबें मैथ्स की हैं तो सारी किताबें मैथ्स की रखी हैं, यहाँ भी अगर मैथ्स की हैं तो सारी किताबें केवल मैथ्स की ही है। ये तो हो गया इनका कैटेगरी का। संख्या के हिसाब से देखें तो कुछ ही, सेवरल का अर्थ होता है कुछ ही, 3 या 3 से ज़्यादा लेकिन लिमिटेड के लिए हम सेवरल का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ही बुक्स टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। और जहाँ पर अधिक संख्या के लिए, ए लार्ज नंबर ऑफ का के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आता है मैनी का। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल। वेरियस बुक्स, तो वेरियस बुक्स का प्रयोग, वेरियस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की, वेरियस का होता है भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक बुक्स। तो टेबल के ऊपर जो भी बुक्स रखी हैं, वो खूब सारी किताबें रखी हैं वहाँ पे, लेकिन वो सारी किताबें कैसी हैं?
भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, अलग अलग की है। उसमें हो सकता है मैथ्स की बुक्स भी हैं, इंग्लिश की बुक्स भी हैं, साइंस की बुक्स भी है, हो सकता है कोई स्टोरी बुक हो सकता है कोई आर्ट की, कोई ड्राइंग की बुक हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग प्रकार की खूब सारी पुस्तकें हैं वहाँ पर। तो भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अनेक अर्थ में वेरियस का प्रयोग किया जाता है। इसके रूल्स देखते हैं हम। तो रूल्स तीनों के एक साथ ही हैं, एक जैसे ही हैं, चाहे मैनी हो या सेवरल हो या वेरियस हो, ये तीनों ही बहुवचन के लिए काम में आती हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ही हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व मैनी, सेवरल और वेरियस का प्रयोग किया जाता है। जिसको काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, ऐसी प्लूरल नाउन से पूर्व मैनी, सेवरल और वेरियस का प्रयोग किया जाता है। और इनके प्रयोग के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब काम में आती है। प्लूरल वर्ब काम में आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। हमने देखा यहाँ पर नाउन है स्टूडेंट्स, काउंटेबल है, स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, प्लूरल है, इसलिए इसके ठीक पहले किसका प्रयोग हो गया, मैनी का। मैनी, सेवरल और वेरियस, इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले होता है और इन वर्ड्स के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब काम आती है। तो मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब काम में आई वर। इसी प्रकार सेवरल का हो जाएगा, सेवरल स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। और वेरियस का प्रयोग भी अब हम चाहें तो इसके अंदर कर सकते हैं, वेरियस स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में थोड़ा सा हो जाएगा इसमें कि मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, अर्थात क्लास में एक ही कैटेगरी के, क्लास में एक ही कैटेगरी के खूब सारे बच्चे थे। और वो एक ही कैटेगरी का हो सकता है। अब जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो वक्ता है, वो किस सेंस में बोलना चाह रहा है, मान लीजिए एज ग्रुप के हिसाब से बोल रहा है तो एक ही एज ग्रुप के सारे बच्चे थे। क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलना चाह रहा है तो एक ही क्लास के सारे बच्चे थे। इसमें सेवरल का करेंगे तो एक ही क्लास के कुछ बच्चे थे जो 3 से ज़्यादा थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड संख्या में है, तो वहाँ पर सेवरल का प्रयोग किया जाता है। वेरियस स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो वेरियस यानी अलग अलग प्रकार के का अर्थ हम लेना चाहेंगे यहाँ पर, तो अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। उस एक ही क्लास के अंदर 5th का बच्चा भी है, 6th का भी है, 8th का भी है, 9th का भी है, 12th का भी है, तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो वहाँ पर वेरियस का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैनी और सेवरल दोनों एक ही कैटेगरी की वस्तुओं के लिए काम में आती हैं। और मैनी का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो, वहाँ पर हम मैनी का प्रयोग करेंगे, कैटेगरी एक होगी। सेवरल एक ही कैटेगरी की वस्तुओं के लिए सेवरल का प्रयोग किया जाता है। ये मोर देन 3 से ज़्यादा हो और मैनी से कम हो, उस जगह पर हम सेवरल का प्रयोग करते हैं। 3 से ज़्यादा होगा और लिमिटेड संख्या में होगा तो वहाँ पर सेवरल का प्रयोग किया जाएगा। तो मैनी और सेवरल दोनों ही एक ही कैटेगरी की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए काम में लिए जाते हैं। और वेरियस का प्रयोग
भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की अनेक वस्तुओं अथवा अनेक व्यक्तियों के लिए इस वेरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनकी कैटेगरी अलग अलग प्रकार की होती है और बाकी इनके प्रयोग में सेम बात है कि ये तीनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग के बाद में आने वाली जो वर्ब है वह हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। तीनों का हमने तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर लिया। अब मैनी का यूज और कहाँ हो सकता है ये हम यहाँ देखना चाहेंगे कि यदि मैनी और मैनी के बाद में यदि ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद में आर्टिकल लगेगा दी और उसके बाद आएगी नाउन। इस तरीके से भी मैनी का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग in the field, many of the boys were playing in the field, फील्ड में कई बच्चे, खूब सारे बच्चे खेल रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि मैनी के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है, मैनी के बाद यदि ऑफ आ रहा है तो ऑफ के ठीक बाद में डिटरमिनर का प्रयोग किया जाएगा, दी का प्रयोग किया जाएगा, दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद में नाउन होगी प्लूरल, क्योंकि मैनी के बाद में आने वाली नाउन काउंटेबल प्लूरल नाउन होती है। इसके कारण से वर्ब भी हम प्लूरल ही काम में लेते हैं। इसी में एक दूसरा होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हाउ के बाद मैनी आता है, हाउ के बाद मैनी आता है यदि आगे आने वाली नाउन काउंटेबल प्लूरल है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रयोग करना है कि हाउ के बाद में हमें कौन सा वर्ड लगेगा। तो हम देखेंगे कि हाउ के बाद, खालिस्तान के बाद में जो नाउन आ रही है, यदि वो नाउन काउंटेबल प्लूरल है, खालिस्तान के बाद आने वाली नाउन यदि काउंटेबल है, जिसे हम गिन सकते हैं और वो प्लूरल होनी चाहिए, बहुवचन में होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स एंड द वर्ड स्टूडेंट्स इज इन प्लूरल फॉर्म। तो इस कारण से यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, डायरेक्ट मैनी का प्रयोग हो जाएगा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैनी का प्रयोग कहाँ होगा, यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन बाद में लिखी हुई है और वाक्य प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ पर हाउ के साथ में मैनी का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी यानी कितने। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ मच का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो मच का अर्थ होता है ए लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जो अत्यधिक मात्रा में हो। अत्यधिक मात्रा के लिए
मच का प्रयोग किया जाता है। वैसे मच का अर्थ होता है मच यानी ज्यादा। वह हम इसमें प्रयोग भी हम ध्यान रखेंगे। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते। ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उस अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व मच का प्रयोग किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन है जो किस में होती है? सिंगुलर ही होती है। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। जो कि ये सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जा रहा है इसका प्रयोग, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगी? द वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब भी वहाँ पर सिंगुलर ही काम आती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज खालिस्तान वाटर इन द टैंक। देयर वॉज खालिस्तान वाटर इन द टैंक। टैंक में पानी था। और अर्थ किस अर्थ में ले रहे हैं अपन? ज़्यादा के अर्थ में ले रहे हैं। तो ज़्यादा के लिए हम देखेंगे कि खालिस्तान के ठीक बाद में लिखी हुई नाउन क्या है? वाटर। पानी सिंगुलर है वाटर, और पानी को हम गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते, ऐसी नाउन के ठीक पहले मच का प्रयोग किया जाता है। तो देयर वाज मच वाटर इन द टैंक। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। हमने मैनी में देखा था, मैनी में था ए लार्ज नंबर, यानी संख्या में जिसको हम गिन सकते हैं। नंबर मीन्स विच वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं वो नंबर है। तो मच का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल से पहले होता था जिसको गिना जा सकता था। मच का प्रयोग वहाँ होगा जिसको हम गिन नहीं सकते, वहाँ पर की प्रयोग किया जाएगा मच का। इसी तरह इसका अगर नेक्स्ट इसका उदाहरण हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ के बाद में मच का भी प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ के बाद मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ के बाद मैनी का प्रयोग किया जाता था, ऐसे ही हाउ के बाद मच का भी प्रयोग किया जाता है यदि इसके बाद आने वाली, इसके ठीक बाद आने वाली नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर है। तो खालिस्तान के ठीक बाद में आने वाली नाउन यदि अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो वहां पर मच का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हाउ मच वाटर डू यू वांट। देखिए वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हाउ से शुरू हो रहा है। तो हाउ के बाद यदि यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ होता है तो हम देखेंगे कि हाउ के खालिस्तान के ठीक बाद लिखी हुई नाउन यदि अनकाउंटेबल है तो लगेगा मच, और खालिस्तान के ठीक बाद लिखी हुई नाउन यदि काउंटेबल प्लूरल है तो वहाँ पर लगेगा मैनी। इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच? तो उदाहरण देखते हैं हम। देयर इज खालिस्तान मनी इन माई पॉकेट।
इसी का एक और लेते हैं, खालिस्तान रुपीस इन माई पॉकेट। ए लार्ज नंबर और ए लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा के अर्थ में यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। तो मच कहाँ आएगा और मैनी कहाँ आएगा, इस चीज़ को हम यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो देयर इज़ खालिस्तान मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में ज़्यादा पैसे हैं। तो हम देखेंगे कि खालिस्तान के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ है, मनी। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। मनी वी कांट काउंट मनी, अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी में होती है, ये सिंगुलर है। तो यदि खालिस्तान के ठीक बाद लिखी हुई नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो वहाँ पे लगता है मच। यहाँ देखिए, देयर आर खालिस्तान रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में खूब सारे रुपए हैं। तो खालिस्तान के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ है, रुपीस, प्लूरल फॉर्म के अंदर है, काउंटेबल है। रुपयों को हम गिन सकते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 1000, 2000, 20,000, 50,000, वी कैन काउंट देम। तो काउंटेबल नाउन है। यदि खालिस्तान के ठीक बाद लिखी हुई नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है मैनी का। तो देयर आर मैनी रुपीज इन माई पॉकेट, उसका हमें वर्ब का ध्यान है। यदि वर्ब से संबंधित क्वेश्चन यदि आता है तो हम देख लेंगे। मैनी वाले में मैनी प्लूरल नाउन के साथ काम में आता है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब काम में आती है। और यदि मच के में देखें तो मच सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व लगता है तो वहाँ पर है जो वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी अच्छी क्लियर हो गई होगी, अच्छी तरह से आप इसे समझ गए होंगे। इसी में अर्थ को और स्पष्ट करने की दृष्टि से मैनी के साथ में वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए गुड मैनी। ए गुड मैनी का मतलब है वही खूब सारे, लेकिन ये किस अर्थ में होता है, पर्याप्त संख्या में। हमें जितने की आवश्यकता है उस आवश्यकता की यदि पूर्ति हो रही है तो वह संख्या है पर्याप्त संख्या। यदि पर्याप्त संख्या के अर्थ में बहुत सारे या खूब का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए गुड मैनी। जैसे देयर आर ए गुड मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, so the teacher is teaching in the class. There are a good many students in the class. कक्षा में खूब सारे बच्चे हैं। सो द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, इसलिए टीचर कक्षा में टीचिंग करा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ए गुड मैनी, ए गुड मैनी का मतलब है खूब सारे बच्चे हैं। खूब सारे बच्चे हैं तो खूब सारे बच्चे कितने हैं, वो जितने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में होता है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम ए गुड मैनी का। और ए गुड मैनी के बाद में भी वही प्लूरल नाउन आती है, वो तो हम जानते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है ए गुड मैनी के बाद में। तो ए गुड मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इसमें हो जाता है ए ग्रेट मैनी। ए ग्रेट मैनी का मतलब भी है वही अत्यधिक संख्या में, बहुत सारी संख्या में, खूब सारे। लेकिन ये जो है ये है हमारी आवश्यकता से ज़्यादा।
आवश्यकता से अधिक, जितने की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा के अर्थ में, जितने की हमें ज़रूरत है, जितने की हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा के अर्थ में ए ग्रेट मैनी का प्रयोग किया जाता है। अर्थ वही रहेगा खूब सारे कि देयर आर, उदाहरण के तौर पे हम दें जैसे देयर आर खालिस्तान मैन इन द फेयर, देयर आर खालिस्तान मैन इन द फेयर, मेले में खूब सारे लोग हैं। अर्थ तो क्या आएगा, अर्थ तो वही आएगा खूब सारे, अनेक। लेकिन वो अर्थ यदि हम जानना चाहें कि पर्याप्त मात्रा में है, कि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ प्रयोग किसका किया जाएगा, एक गुड मैनी का। और यदि वो आवश्यकता से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इस सेंस में यदि वो खूब सारे या ज़्यादा शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ए ग्रेट मैनी। देयर आर ए ग्रेट मैनी मैन इन द फेयर। ध्यान रखेंगे ए ग्रेट मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन ही आती है। तो देखा है ए ग्रेट मैनी और ये इसके बाद में क्या है मैन, तो ये प्लूरल फॉर्म के अंदर आई है। दोनों सेम है, ए गुड मैनी ए ग्रेट मैनी, दोनों के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है। केवल अर्थ में इतना सा फर्क है कि ए गुड मैनी का मतलब होता है पर्याप्त संख्या में, जितनी हमें ज़रूरत है उस संख्या तक में यदि खूब सारे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे ए गुड मैनी का। और यदि वो जितनी हमें आवश्यकता है उस आवश्यकता से भी ज़्यादा का अर्थ यदि वहाँ पर हो है तो उसके लिए वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ए ग्रेट मैनी का। दोनों के बाद ही काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसमें इस वर्ड पर थोड़ा विशेष रूप से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें दो है, एक तो है मैनी ए और एक है मैनी एन, दो वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड ही ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के अर्थ में काम में आते हैं, बहुत सारे के अर्थ में ये काम में आते हैं, अत्यधिक संख्या के अर्थ में ये काम में आते हैं। जैसे मैनी का प्रयोग हो रहा था वैसे ही मैनी ए का प्रयोग होता है और मैनी एन का प्रयोग होता है। लेकिन मैनी के बाद में आने वाली नाउन काउंटेबल प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मैनी ए, इसके बाद ए लिखा हुआ है मैनी ए, अर्थात इसके बाद जो नाउन आएगी, मैनी ए के बाद में जो नाउन आएगी वह काउंटेबल तो होगी लेकिन वो होगी सिंगुलर, काउंटेबल सिंगुलर होगी। मैनी एन इसी तरीके से यहाँ देखिए एक बार, मैनी एन, एन लिखा हुआ है, एन यानी एक, कोई एक, ए यानी एक, तो इनका अर्थ एक होता है। तो इससे क्लियर होता है कि इनके बाद वाली जो नाउन है वह नाउन काउंटेबल सिंगुलर ही होगी, काउंटेबल सिंगुलर। मैनी ए के बाद भी काउंटेबल सिंगुलर ही नाउन काम आएगी और मैनी एन के बाद भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन ही काम आएगी। अंतर क्या है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि ए लिखा हुआ है इसका मतलब इसके बाद आने वाली जो नाउन है, ए के बाद जो आने वाली नाउन है, यदि उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वहां लगेगा ए, आर्टिकल पढ़ा है पढ़ने। और यदि उसके बाद आने वाली काउंटेबल सिंगुलर नाउन का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है तो वहां लगेगा एन। बस इतना सा ही अंतर है। बाकी अर्थ की दृष्टि से जो अर्थ मैनी का है ए लार्ज नंबर ऑफ, वही अर्थ मैनी ए का है और वही अर्थ मैनी एन का है।
ध्यान रखने की बात यह है कि मैनी के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है और मैनी ए और मैनी एन इनके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है काम में। दूसरी बात यह है मैनी ए का प्रयोग वहां होगा जिस नाउन का उच्चारण सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर नाउन का उच्चारण यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होगा तो लगेगा मैनी ए, और यदि उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है तो लगेगा मैनी एन। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, यह हमने देखा किसका प्रयोग हुआ है, मैनी ए का प्रयोग हुआ है। हमें परीक्षा में देखना पड़ेगा कि यदि मैनी ए लिखा हुआ है और उसके बाद में सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि मैनी ए के कारण सिंगुलर नाउन होती काम में आती है और सिंगुलर ही वर्ब भी काम में आती है। यदि मैनी का प्रयोग वो करा रहा है केवल स्टूडेंट लिख करके पहले खाली छोड़ देता है तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट इसका उच्चारण है जो किससे शुरू हो रहा है, से हो रहा है, स्टूडेंट तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे क्या लगा ए। मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, तो मैनी ए के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है काम में और इसके बाद में सिंगुलर वर्ब काम में आती है। मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, खूब सारे विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, अर्थ तो ही होगा खूब सारे स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, लेकिन केवल प्रयोग में फर्क है, मैनी ए के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन ही आएगी और काउंटेबल सिंगुलर नाउन होने के कारण वर्ब भी सिंगुलर ही काम में आती है। इसी तरह दूसरा उदाहरण पढ़ लें। Pupil treat many an animal cruelly. Pupil treat many an animal cruelly. Pupil treat, यहाँ देखा हमने कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है एनिमल सिंगुलर है, एनिमल सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ड यदि है तो सिंगुलर वर्ड होने के कारण क्या तो मैनी ए लगेगा या लगेगा मैनी एन। तो सिंगुलर है तो मैनी ए या मैनी एन में से एक लगेगा। तो सिंगुलर होने के बाद यदि उसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू होता है तो लगता है मैनी ए, और स्वर से शुरू होता है तो लगता है मैनी एन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एनिमल। तो इस कारण से यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाएगा, मैनी एन, एनिमल क्रूरली। लोग जानवरों से निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते हैं, अर्थ तो वही प्लूरल सेंस वाला आएगा। मैनी एन एनिमल यानी खूब सारे जानवर, खूब सारे जानवरों से निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रयोग में फ़र्क है कि मैनी एन है, इसके कारण से आने वाली जो नाउन है वो काउंटेबल सिंगुलर होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इन वर्ड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। ये क्लास 10th, 8th और 12th बोर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू।